अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। आज दोबारा हम हाजिर हैं जी मारगला रोड के एक नई एपिसोड के साथ। क्योंकि साल के शुरू में 2 जनवरी को मैंने पहली वीडियो बनाई थी मारगला रोड की, और उसके बाद आलमोस्ट 1 महीना और 5 दिन गुजर चुके हैं। आज 7 फरवरी है और देखना लाजमी था कि मारगला रोड पे कितना काम हो चुका है और क्या अपडेट है। क्योंकि जितने व्यूवर्स थे वो यही देखना चाह रहे थे कि क्या काम स्लो हुआ है या तेज़ हुआ है, और हम भी देखना चाहते हैं कि काम की क्या सिचुएशन है। अभी मैं D12 से कच्ची रोड से जाता हूँ। ये सर्विस रोड है जो अभी कच्ची सी बनी हुई है, लेकिन ये आस्ता आस्ता रिपेयर कर दी जाएगी जो जो मरगर रोड बनेगी। लेकिन अभी कच्ची रोड है, इस पर हम जाएंगे और मैं उस पॉइंट पे जाता हूँ जहाँ मरगर रोड पे काम हो रहा है। लेफ्ट साइड पे जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, इसके ऊपर भी काम लगा हुआ है, कटिंग हो रही है और सारा लेवल हो चुका है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके मैं लेफ़्ट टर्न लूँगा और आपको अंदर का एरिया भी दिखा दूंगा, जो अगर आप मेरी पिछली वीडियो 2 जनवरी की अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि काम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। लास्ट मंथ में तकरीबन 10 से 15 दिन बारिशों का सीज़न था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो टोटल इनके पास 20 दिन का काम हुआ है। और 20 दिन के काम के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं कि देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि एक महीने में कितना फ़र्क पड़ता है। तो लास्ट वीडियो में यहाँ से टर्न लिया था और आपको मैंने डेवलपमेंट दिखाई थी, उस वक्त यहाँ पे कटिंग हो रही थी। लेकिन अभी हम अंदर मुड़ेंगे तो आप देखेंगे रोड सारी कंप्लीट बन चुकी है, लेवल हो चुकी है और इसके ऊपर अभी खाका वगैरह भी डल रहा है। और ये रोड सीधी आगे D12 की तरफ जा रही है। सामने जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, इसके पीछे सारा D12 का एरिया स्टार्ट हो जाता है। और पीछे छोटा सा गांव के चंद घर हैं जिनके ऊपर थोड़ा अभी काम, आई डोंट नो उसके ऊपर क्या इनका प्लानिंग होगी, लेकिन यह है कि उसकी वीडियो भी हम आपसे शेयर करेंगे जहाँ वहाँ पे काम स्टार्ट होगा। ये देख रहे हैं आप जैसे कि डेवलपमेंट काफ़ी सारी हो चुकी है D12 की साइड की तरफ। लास्ट मेरी वीडियो में यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी, ना यहाँ पे कोई काम था। और तकरीबन 1 महीने के बाद यहाँ पे आपको अच्छा खासा काम नज़र आ रहा है। तो इसको अगर हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं टाइम को, तो नेक्स्ट मंथ जो है वो इससे ज़्यादा काम हुआ होगा और नेक्स्ट मंथ तक यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी डेवलपमेंट हो चुकी होगी। आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि आगे सारी बजरी वगैरह डाल रहे हैं और बुलडोज़र अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ से वापस जाएंगे ब्रिज की तरफ, और ब्रिज की तरफ मैं जाऊंगा और आपको सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट दिखाऊंगा कि 1 महीने में कितनी चेंजेस आई हैं। और जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्च के एंड तक ये प्रोजेक्ट जो है ब्रिज का कंप्लीट हो सकता है, तो क्या वो मेरा दावा जो मैंने कैलकुलेट किया था वो ठीक भी है कि नहीं, वो भी आज पता चल जाएगा। काम की रफ्तार देखें तो काम की रफ्तार तो इससे ज़्यादा तेज़ हो नहीं सकती, काफ़ी तेज़ रफ्तार है। और जो मैक्सिमम पेस हो सकता है किसी भी प्रोजेक्ट का वो चल रहा है यहाँ पे। तो लग ऐसे रहा है कि जैसे मार्च तक जो है, मार्च के एंड तक जो है ये ब्रिज का काम कंप्लीट करना चाह रहे हैं और यहाँ तक रोड जो है वो सारी कारपेट करना चाह रहे हैं, ताकि ये सारा जो रोड है यहाँ पे आप सर्विस रोड के साथ लिंक कर दें, तो आपकी ट्रैफिक रवां दवां हो सकती है मार्च के एंड तक। आजकल जितना भी सफ़र होता है मेरा D12 से GT रोड की तरफ, वो मैं अमूमन मरगला रोड पे ही करता हूँ कि मरगला रोड ज़्यादा इजी है। यहाँ से आप थोड़ा सा कच्चा पैच है जिसके ऊपर थोड़ी सी गाड़ी को ज़रा जंप वगैरह लगते हैं, लेकिन यह है कि यहाँ से आप इजीली जा सकते हैं B17 की तरफ, बजाय इसके कि आप तरनोल की तरफ जाएं और वहाँ ट्रैफिक में फंसे रहें घंटा और फिर कश्मीर हाईवे के ऊपर आप फंसे रहें। उससे बेहतर है कि आप थोड़ी सी यहाँ से कच्ची रोड से आप चले जाएं। तो आजकल ये ज़्यादा इजी है यहाँ से जाना B17 की तरफ, तो मैं भी अमूमन यहीं से जाता हूँ। और आज मेरा इत्तेफाक हुआ B17 की तरफ जाने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्यूवर्स के लिए एक नई वीडियो बनाई जाए। आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे भी काम अब लगा हुआ है और हम मरगर रोड के ऊपर अब प्रॉपर आ चुके हैं, जहाँ से सारी मरगर रोड जो है वो लेवल होगी और आगे सारी कारपेटिंग भी हो चुकी है। रोड सारी कारपेटेड हो चुकी है। सामने जो पहाड़ी थी वो भी कटाई का अमल जारी था लास्ट मेरी वीडियो में। इस वीडियो में आप देख लेंगे कि कटाई का अमल ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो चुका है और साइडों पे सारा दीवारें वगैरह भी बन चुकी हैं, वो भी आप वीडियो में देख लेंगे। अभी हम बिल्कुल जो है वो तकरीबन C15 के पास चले गए हैं। लेफ़्ट साइड पे थोड़ा आगे जाके C15 स्टार्ट हो जाता है
और ये D14 का इलाका आता है। इस इलाके में जितनी भी प्लॉट हैं उनकी वर्थ जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, लोग बाइंग सेलिंग ज़्यादा कर रहे हैं, प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं डे बाय डे। जूं जूं मरगा रोड पे काम तेज़ होता जा रहा है और मराइल आखिरी मराइल में जाना शुरू हो गया है, तो प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ से आप जितनी भी आप रोड देखेंगे ब्रिज तक, वो सारी लेवल है और काफ़ी सारी कारपेटेड भी हो चुकी है। ये जो एरिया है ये भी अब रेडी है कारपेटेड होने के लिए। और लास्ट मेरी वीडियो में अगर आप कंपेयर करें तो ये उस वक्त कच्चा था सारा एरिया, और अभी माशाल्लाह का काम जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है। जो पिछला मंथ गुजरा है वो अच्छी खासी उस मंथ में बारिशें हुई थी, जिस वजह से काम रुक गया था। तकरीबन 10-15 दिन के लिए काम रुका था, लेकिन उसके बाद जब दोबारा काम स्टार्ट हुआ है तो उसमें आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी चेंज नज़र आ रही है। और लग ऐसे रहा है कि जैसे मार्च के एंड तक जो है ये जितना पैच इनका बन चुका है, जितनी रोड जिन्होंने लेवल कर दी उसको सारा कारपोरेट भी कर देंगे और ब्रिज का काम भी कंप्लीट कर देंगे। लास्ट वीक मैंने ब्रिज को खुद देखा था और आज मैं बाकायदा वीडियो बनाने आया हूँ, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ब्रिज जो है वो तकरीबन रोड के लेवल तक जो है वो आ चुका है। उसको भी अभी हम देख लेंगे वीडियो में। मशीनरी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, लेबर काफ़ी सैकड़ों की तादाद में काम कर रही है। और ज्यों ज्यों जब जब भी इस रोड के ऊपर आप आएंगे आपको एक नई चेंज नज़र आती है। और काफ़ी गहमा गहमी है अब तो। ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा अब आना शुरू हो चुकी है। ये जो पहाड़ी आप सामने देख रहे हैं इसकी कटिंग हो रही थी लास्ट मंथ में, और अभी मैं आया हूँ तो इसका कटिंग का काम मुकम्मल हो चुका है जी। अभी यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी जो है उसको यहाँ से निकाल के बस इधर उधर सेटल कर रहे हैं। बाकी ये सारा रोड भी लेवल हो चुकी है, बस इसके ऊपर अभी बजरी डाल देंगे और इसके ऊपर कारपेटिंग भी कर देंगे। इनका काम माशाल्लाह बहुत तेज़ है और जो मुश्किल मराइल से थे उनमें से काफ़ी ज़्यादा ये गुजर चुका है। जो C15 C16 D14 तक जितने मुश्किल मराइल थे वो ऑलमोस्ट सारे ख़त्म हो चुके हैं। जो ब्रिज का मेन मसला है, जो ब्रिज की कंप्लीशन का लोगों को इशू था कि भाई ये कब कंप्लीट होगा, कैसे होगा, वो भी आज आप वीडियो में देख लेंगे। उसको मैं आपको बता देता हूँ कि मसला तो अब रहा ही नहीं है, मसला तो ख़त्म हो चुका है। अब बस आप वेट करें कि कितने हफ्तों में ये कंप्लीट होगा, तो वो भी आप वीडियो में सारा आप देख लेंगे। बात करते हैं जी इसकी कारपेटिंग की। तो मेरे ख़्याल से इनकी कारपेटिंग जो स्टार्ट हुई थी वो तकरीबन 26 दिसंबर को इन्होंने स्टार्ट की थी बाकायदा, या 28 दिसंबर को स्टार्ट की थी। तो उस वक्त भी लोगों का कहना था कि ये कारपेटिंग नहीं करेंगे और बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आज माशाल्लाह से 7 फरवरी है, तकरीबन 1 महीना और 10 दिन तकरीबन हो चुके हैं। और 1 महीना 10 दिन में आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इन्होंने कारपेटिंग भी कर दी है रोड, और कितनी ज़्यादा कंप्लीट भी कर दी है। यहाँ से आगे जितनी रोड है वो फुली कारपेटेड है, और जितना हम एंड तक जाएंगे ब्रिज तक वो भी कारपेटेड है, और ब्रिज से आगे भी GT रोड तक जितनी रोड है वो सारी कारपेटेड हो चुकी है। इस रोड के ऊपर जो फाइनल जो असफाल्ट डलती है वो भी स्टार्ट हो चुकी है GT रोड की तरफ, वो भी आप इस वीडियो में देख लेंगे। सो 1 महीना और तकरीबन 10 दिन में इन्होंने ये सारी रोड कारपेटेड की है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट जो मंथ होगा उसमें कितना काम कंप्लीट हो जाएगा। ये एरिया जो है ये बिल्कुल ब्रिज के पास है। अब हम ब्रिज के पास जाना शुरू हो चुके हैं। सामने जो आपको क्रेन नज़र आ रही है ये वही ब्रिज की क्रेन है। रोड के सेंटर में जैसे आपको सरिये नज़र आ रहे हैं, ये अब जो है ये बैरियर्स लगना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे हम ब्रिज जब क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे भी आपको बैरियर लगे हुए नज़र आ जाएंगे। चलिए जी, हम अब इस वक्त ब्रिज के बिल्कुल ऊपर पहुँच चुके हैं। मैं आपको सारा ब्रिज भी दिखाता हूँ। ब्रिज की जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, कितने लेवल तक हो चुकी है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। और फिर आपसे मज़ीद डिस्कस करते हैं फ्यूचर इसका क्या है। वीडियो में तो कोशिश करता हूँ कि सारी अनकट बनाई जाए, ताकि व्यूवर जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए, उनको कम से कम
पूरी पिक्चर्स नज़र आए, सारी एंगल से प्रोजेक्ट को देख सकें, ताकि उनको एक एक चीज़ का अंदाज़ा हो कि क्या हो रहा है। सामने आप जो देख रहे हैं ब्रिज, ये इसके पिलर्स हैं और ये रोड के बिल्कुल ऊपर तक आ चुके हैं, आप जैसा कि देख चुके हैं। ये अब ऑलमोस्ट जो इस तरफ वाला ब्रिज है D12 वाली साइड की तरफ, इसका जो पिलर वाला काम है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होता जा रहा है और लग ऐसा रहा है कि महीने तक ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। जब लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उस वक्त इनकी सिर्फ बेस तैयार हुई थी और उसके ऊपर इनका कोई पिलर अभी तैयार नहीं हुआ था। तो 1 महीने के बाद जब मैं आया हूँ यहाँ पे, तो इनका सारी ये पिलर वर्क सारा कंप्लीट हो चुका है और लग ऐसे रहा है कि ये तकरीबन महीने तक ये सारा पिलर वर्क जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और मार्च के एंड तक जो है इसके ऊपर बाकायदा ब्रिज बना के इसके ऊपर असफाल्ट भी कर दिया जाएगा, अगर इसी पेस से काम जारी रहा। इसी रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ भी आप देख रहे हैं कि सारा काम लगा हुआ है, उस तरफ भी पिलर बनाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं रोड के बिल्कुल बराबर ये ब्रिज आ चुका है और काम की रफ्तार अगर देखी जाए तो ठीक ठाक तेज़ है, इससे ज़्यादा तेज़ हो नहीं सकती। ये मैक्सिमम काम की रफ्तार होती है, क्योंकि पिछले महीने में 10-15 दिन तो बारिशों के गुजरे हैं, उसके दौरान भी अगर इन्होंने इतना काम कर लिया है तो आने वाले जो दिन हैं वो काफ़ी अच्छे दिन हैं। मार्च का दिन, मार्च में तो अच्छी खासी धूप होती है, उसमें तो काफ़ी तेज़ काम हो सकता है और बारिशें भी उस लेवल की नहीं होंगी बहुत ज़्यादा, तो उस हिसाब से यहाँ पे काम की रफ्तार काफ़ी तेज़ होगी। ये एक बहुत बड़ा हर्डल था जी मरगल रोड में, और सब ये कह रहे थे भाई ब्रिज नहीं बनेगा, ब्रिज कैसे बनेगा, ब्रिज। वो भाई ब्रिज बन जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं अगर आपके इरादा हो। बहरहाल ये लेबर जो लगी हुई है ये बेचारे बगैर सेफ्टी के, बगैर किसी सेफ गार्ड के काम कर रहे हैं, ना इन्होंने सेफ्टी बेल्ट्स पहनी है। बहरहाल अल्लाह इनको इनका अजर दे, ये जितनी मेहनत कर रहे हैं। बहरहाल इनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है FWO वाला बंदा, तो कम अज़ कम इनको कोई सेफ्टी के इक्विपमेंट ही प्रोवाइड कर दी जाए। बहरहाल चलते हैं जी पुल की दूसरी तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे काम की रफ्तार कैसी है। बहरहाल वहाँ पे क्या देखना, वहाँ तो काम कंप्लीट ही हो चुका है। बहरहाल व्यूवर्स को दिखाना मकसद है कि काम कितना हो चुका है। फिर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, मज़ीद प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिस्कस करते हैं, एनालिसिस भी देखते हैं क्या है, मेरा भी एनालिसिस देखते हैं और आपके जो कमेंट्स होंगे वो भी हम देखेंगे। अक्सर लोग जो हैं वो जज करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये डीलर है, ये तो 2017 को का डीलर है और ऐसे है तो वैसे है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितनी मेरी वीडियो होती हैं वो मेरी पर्सनल वीडियो होती हैं और मैं उनमें अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ। उसमें अगर मैं किसी सोसाइटी के मुतालिक अगर बायस हो भी जाता हूँ तो वो मेरी पर्सनल राय होती है, उसका ना मैंने कोई प्लाट बेचना होता है वहाँ पे, ना मैंने वहाँ पे सेल करना होता है और ना मैंने किसी से कमीशन लेना होता है। जस्ट माई ओन वीडियो होती है जिसको मैं लोगों को चाहता हूँ कि लोगों तक मेरी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चली जाए, ताकि अगर किसी को कोई फ़ायदा होता है तो मुझे खुशी होती है। ये जी ब्रिज की हम दूसरी तरफ आ चुके हैं और दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं काम सारा लगा हुआ है। बस इन्होंने जो है वो पिलर खड़े कर रहे हैं जैसे दूसरी तरफ खड़े किए हैं। तो लग ऐसे रहा है कि मार्च के एंड तक जो है ये ब्रिज वाला काम जो है ये निपटा देंगे। ब्रिज में जो बीम्स डलते हैं बड़े बड़े वो भी तैयार हैं जी। जो फाउंडेशन के ऊपर बीम डलते हैं, बीम के ऊपर जो फिर एसफाल्ट होता है, वो आप जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं सारे तैयार पड़े हैं, सिर्फ 2 रह गए हैं। उनको भी अभी सीमेंट भरना है, उनके अंदर ये बीम सारे तैयार हो जाएंगे। और बस इनको उठा के रखना है, ऊपर आप इन्होंने असफाल्ट कर देना है। ये देख रहे हैं सारे तैयार पड़े हैं, सिर्फ ये 2 रह गए हैं जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये 2 जंगले से रह गए हैं, बस ये 2 और बनाने हैं, उसके बाद इनका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये ब्रिज वाला एरिया है और इस पे काम लगा हुआ है। ये इंशाल्लाह मार्च के एंड तक लगा ऐसा रहा कि कंप्लीट हो जाएगा। और इसके आगे जितनी भी रोड है ये सारी कंप्लीट हो चुकी है, सारी कारपेंटर हो चुकी है। और इसके रोड के अब एंड पे आप जाएंगे जब, वहाँ पे आप देख सकते हैं जो फाइनल लेयर है असफाल्ट की वो भी डलना शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जब आप इतने बड़े प्रोजेक्ट को देखते हैं और इतनी स्पीड देखते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। और इसका बड़ा फ़ायदा होने लगा है इस्लामाबाद के लोगों को, ख़ास तौर पर D12
जो लोग कहते हैं भाई D12 में आप वीडियो बनाते हैं जी, D12 के खिलाफ बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। D12 को जाहिर सी बात है प्लाट महंगे ही होने हैं, प्लाट कभी सस्ते नहीं होते। हमेशा प्लाट जहाँ भी डेवलपमेंट होती है वहाँ प्लाट महंगे ही होते हैं, कभी सस्ते नहीं होते। और इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी तो ऐसी प्रॉपर्टी है, जब लेते हैं तो लगता है आपको महंगी ली है, लेकिन 5 साल बाद जब बेचते हैं तो आप कहते हैं शुक्र है ले ली थी। तो ये हमेशा शुक्र ही अदा करना चाहिए। पाकिस्तान में अगर डेवलपमेंट होती है तो उसका हमेशा क्रेडिट देना चाहिए जो डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये जो आप रोड देख रहे हैं ये सारी कंप्लीट है। इसके ऊपर आप बैरियर भी लगे हुए देख लेंगे, बैरियर का काम भी बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने तेज़ी से स्टार्ट किया हुआ है। बैरियर के दरमियान गैप भी छोड़े हैं, उसके दरमियान इन्होंने स्ट्रीट लाइट्स भी लगानी है, वो भी काम अब कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं D12 की तरफ, तो अब मेरा ख्याल है कि अब आपको आस्ता आस्ता ट्रैवलिंग करना शुरू कर देनी चाहिए इस रोड के ऊपर, क्योंकि बड़ा इजी हो चुका है यहाँ से GT रोड को जाना। जैसे कि आपने मेरी वीडियो देख ही ली, यहाँ से आना जाना बड़ा आसान है। तो लग ऐसे रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है जहाँ तक इनका अभी तक टोटल इन्होंने ग्राउंड वर्क किया हुआ है ये कंप्लीट हो जाएगा मार्च के एंड तक। ब्रिज भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत डिले हो भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, डिले हो जाते हैं तो, लेकिन काम की रफ्तार माशाल्लाह देखने वाली है। अभी हम बात करते हैं प्राइसेस की, और सेक्टर वाइज हम डिस्कस करते हैं कि B17 और फैसल मरगला सिटी, फैसल हिल, D17, फिर उसके साथ कैबिनेट डिवीज़न, इन सोसाइटीज़ के ऊपर क्या इम्पेक्ट आ रहा है। देखें जी, सीधी सी बात है, ये प्रोजेक्ट बन रहा है मरगला रोड, ये प्रोजेक्ट बन रहा है D12 से B17। तो जाहिर सी बात है इन्हीं एरियाज़ को फ़ायदा होगा। इसके अलावा इसका फ़ायदा बहरिया टाउन को नहीं होगा, इसका फ़ायदा DHA को नहीं होगा, इस रोड का फ़ायदा B17 को होगा। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो गौर से फिर सुन ले कि इस रोड का फ़ायदा होने जा रहा है B17 को, फैसल मरगला सिटी को, फैसल हिल को, और इसके बाद वाबडा टाउन को, AWT को, और उससे मुल्हिका जितनी भी सोसाइटीज़ आती हैं D17, कैबिनेट डिवीज़न, इन सब को थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन ओवरऑल जब अगर आप सारी सोसाइटीज़ को देखते हैं और उसके बाद एक सोसाइटी आप चूज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी और आप पाकिस्तान में आके घर बनाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, या आपके अच्छे महकमे में काम करते हैं और आप घर बनाना चाहते हैं, तो आपको इन्वायरमेंट चाहिए साफ़ सुथरा, आपको सड़कें चाहिए खुली, आपको पार्क्स चाहिए, स्कूल चाहिए, चिल्ड्रन जू चाहिए, आपको एक्टिविटी चाहिए, आपको किसी भी एरिया में रहने के लिए। तो उसके लिए बेस्ट सोसाइटी जो होती है उसी को आप चूज़ करते हैं। तो बेस्ट सोसाइटी अगर आप मेरी नज़र में देखते हैं तो वो B17 है। B17 में सेक्टर A, B, C, D, E, F ये सारे तैयार सेक्टर हैं, और इनमें आप लोग रह रहे हैं, घर बन चुके हैं, पानी बिजली गैस सब कुछ है। सिर्फ एक सेक्टर G है जो डेवलप हो रहा है। उसके साथ फैसल मरगला सिटी भी B17 के साथ जुड़ा हुआ है, जो पूरा एक सेक्टर है जो डेवलप हो चुका है, घर बन चुके हैं, वहाँ लोग रह रहे हैं, गैस भी आ गई है और पानी के भी कनेक्शन हो रहे हैं। उसकी वीडियो भी अभी आप मेरी नेक्स्ट देख लेंगे। तो वो सबसे बेहतर ऑप्शन बनती है। इसके बाद अगर सेकंड ऑप्शन अगर आप देखते हैं, अगर आप कहते हैं भाई मेरे पास पैसे कम हैं और मैं कम इन्वेस्टमेंट में लेना चाहता हूँ, फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास आती हैं, फैसल हिल आ जाता है, फिर आपका D17 आ जाता है, फिर कैबिनेट डिवीज़न आ जाता है। लेकिन हर चीज़ का एक अपना मेयार है, उस हिसाब से अपनी कीमत है। लेकिन जो ज़्यादा इम्पैक्ट जिस चीज़ पे आ रहा है वो B17 और फैसल मरगला सिटी पे आ रहा है, क्योंकि ये बहुत सुपर डुपर सेक्टर है, इस्लामाबाद के मुकाबले के सेक्टर है, बल्कि आप ये कह सकते हैं बहरिया टाउन से भी खूबसूरत सेक्टर है B17। अगर आप बहरिया टाउन से कंपेयर करते हैं, कभी आप आके देखें B17 को, अंदर उनकी रोड्स चेक करें, उनका मेयार चेक करें, बहरिया टाउन से भी अच्छा मेयार है। खूबसूरती के लिहाज से रोड्स नेटवर्क जितना भी आप देखेंगे बहुत अच्छा है। तो उस हिसाब से इसका इसका जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ होने जा रही हैं। अभी मैं सीधा यहाँ से GT रोड पे आ चुका हूँ और यहाँ से मैं सीधा B17 की तरफ जा रहा हूँ, और आप देख लेंगे डिस्टेंस कितना कम है मरगर रोड से उतरने के बाद, और सीधा मैं B17 के गेट से इंटर होऊंगा और आप उसका एनवायरनमेंट देख लें सारा। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं फैसल मरगला सिटी की भी डालने लगा हूँ, जो आज मेरा विज़िट हुआ था वो भी मैं सारा डाल दूँगा इसके अंदर, जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, तो वो भी आप चेक कर लें। अगर किसी को ये वीडियो बायस लगती है तो आई एम सॉरी, ये मैं बायस बिल्कुल नहीं हूँ, मैं जस्ट देखता हूँ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ कि यार ये देखो
ये मरगर रोड का कितना बड़ा इम्पैक्ट आने लगा है 2017 के ऊपर। और ये हम इस वक्त 2017 पहुंच भी चुके हैं। ये देखें, ये 2017 का मेन गेट है, 2 गेट हैं इसके ऊपर। 2017 का सबसे ज़्यादा व्यू आता है जी रोड के ऊपर। किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट का इतना बड़ा व्यू नहीं आता जितना इसका आता है। और ये देखें, मेन इंट्रेंस है, इनकी सिक्योरिटी चेक करें, इनकी सफाई चेक करें, इनकी रोड चेक करें, इनका म्यार चेक करें। किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट से कम इनका प्रोजेक्ट नहीं है। DHA बहरिया टाउन ही पाकिस्तान में 2 ब्रांड हैं, उसके बाद अगर कोई ब्रांड है तो ये 2017 है। इसके मुकाबले की कोई सोसाइटी नहीं है इस वक्त जोन 2 में। बहरहाल जी, ये वीडियो थी मेरी आज मरगर रोड की, और अगर किसी को पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करें। और फिर मिलते हैं जी किसी और वीडियो के साथ इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।